एक बार दो भाई थे जिन्हें अपने पिता की भूमि विरासत में मिली थी। दोनों भाइयों ने जमीन को आधा आधा बांट लिया और हर एक ने अपने अपने हिस्से में खेती की। समय के साथ बड़े भाई ने शादी कर ली और उसके 6 बच्चे हुए, जबकि छोटे भाई ने कभी शादी नहीं की। एक रात छोटा भाई जाग रहा था। यह उचित नहीं है कि हम में से प्रत्येक के पास खेती करने के लिए आधी जमीन है। उसने सोचा, मेरे भाई के 6 बच्चे हैं और मेरे पास कोई नहीं है। उसके पास मुझसे अधिक अनाज होना चाहिए। उस रात छोटा भाई अपने खलिहान में गया और गेहूं की एक बड़ी गठरी बटोर ली। वह उस पहाड़ी पर चढ़ गया जिसने दोनों खेतों को अलग किया और अपने भाई के खेत में चला गया। गेहूं को अपने भाई के खलिहान में छोड़कर छोटा भाई अपने आप में प्रसन्न होकर घर लौट आया। इससे पहले उसी रात बड़े भाई भी जाग रहे थे। यह उचित नहीं है कि हम में से प्रत्येक के पास खेती करने के लिए आधी जमीन है। उसने सोचा, मेरे बुढ़ापे में मेरी पत्नी और मेरे पास हमारी देखभाल करने के लिए हमारे बड़े बच्चे होंगे। नाती पोतों का तो कहना ही क्या, जबकि मेरे भाई के पास शायद कोई नहीं होगा। उसे कम से कम अब खेतों से अधिक अनाज बेचना चाहिए ताकि वह खुद के लिए प्रदान कर सके अपने बुढ़ापे में सम्मान के साथ। इसलिए उस रात भी उसने चुपके से गेहूं की एक बड़ी गठरी बटोर ली और पहाड़ी पर चढ़ गया। वह अपने भाई के खलिहान में अनाज छोड़कर अपने आप को प्रसन्न होते हुए घर लौट आया। अगली सुबह जब छोटा भाई अपने खलिहान में गया तो यह देखकर हैरान रह गया कि अनाज की मात्रा अपरिवर्तित थी। मैंने जितना सोचा था उतना गेहूं नहीं लिया होगा, उसने विस्मय से कहा। आज रात मैं और अधिक लेना सुनिश्चित करूंगा। उसी क्षण उसका बड़ा भाई भी खलिहान में खड़ा था, वही विचार सोच रहा था। रात होने के बाद प्रत्येक भाई ने अपने खलिहान से अधिक मात्रा में गेहूं इकट्ठा किया और अंधेरे में चुपके से अपने भाई के खलिहान में पहुंचा दिया। अगली सुबह भाई फिर हैरान और परेशान थे। यहाँ उतना ही अनाज है जितना मेरे भाई के लिए ढेर लगाने से पहले था। यह असंभव है। आज रात कोई गलती नहीं करूँगा। मैं ढेर को नीचे फर्श पर ले जाऊंगा। इस तरह से मैं हो जाऊंगा। सुनिश्चित करें कि आज मेरे भाई को पहुंचा दिया जाएगा। तीसरी रात पहले से कहीं अधिक दृढ़ निश्चय के साथ प्रत्येक भाई ने अपने खलिहान से गेहूं का एक बड़ा ढेर इकट्ठा किया, उसे एक गाड़ी पर लाद दिया और धीरे धीरे खेतों के माध्यम से और पहाड़ी पर अपने भाई के खलिहान तक अपनी ढुलाई की। पहाड़ी की चोटी पर चांद की छाया में प्रत्येक भाई ने दूरी में एक आकृति देखी। यह कौन हो सकता है? जब दोनों भाइयों ने दूसरे भाई के रूप और उसके द्वारा खींचे जा रहे भार को पहचाना तो उन्हें समझ आया कि क्या हुआ है। बिना एक शब्द कहे उन्होंने रस्सियों को अपनी गाड़ियों पर गिरा दिया और गले लग गए।